हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप सभी लोग शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स अड्डा परिवार पे आप सभी लोगों का नमस्कार है। तो क्लास आपके एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए, और हम आज की क्लास में बात करेंगे सेकंड नंबर आपके एंटोनिम्स। यहाँ पे टॉप 300 आपको देने वाले हैं। पहली क्लास आपके एंटोनिम्स की हो गई। अगर आपने कल नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर जाकर वहाँ पे देखें। आज की सेकंड क्लास है और शानदार एंटोनिम्स के वर्ड हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो वर्ड आपके लिए बिल्कुल शानदार जबरदस्त होंगे, ठीक है। तो क्लास को मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं और आज का पहला वर्ड आपके लिए आपके सामने। पहला वर्ड आपके लिए है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड से बताना है आपको एंटोनिम्स। यहाँ पे ABCD ऑप्शन में से मेरे दोस्त क्या राइट होगा, आप लोग बताएंगे ऑप्शन क्या राइट होगा इसका। जबरदस्त, आप लोगों के ऑप्शन शानदार तरीके से आना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जो आप स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो मतलब उसके बारे में डीप अध्ययन करना, मतलब गहराई से उसके बारे में जानना, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड आपका होगा। और इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा जाओगे तो ऊपर ऊपर मान लेना, मतलब किसी भी चीज का डीप अध्ययन नहीं करना। तो राइट ऑप्शन आपका सुपरफिशियल हो जाएगा एंटोनिम्स। इसके बाद कंप्लीट का मतलब आपको पता है पूर्ण होगा। थ्रो मतलब होता है आपके के माध्यम के जरिए से जानना, ठीक। एग्जोहेस्टिव मतलब भी होता है आपका डीप स्टडी स्टडी करना। अगर आपसे एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड से साइनोनिम्स पूछता है एग्जाम में तो आप सी ऑप्शन को टिक करते, लेकिन मैं यहाँ पे एंटोनिम्स लेकर आया था। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, सुपरफिशियल। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा मैरीवुलस। मैरीवुलस वर्ड से बताना है आपको एंटोनिम्स क्या राइट होगा। ABCD ऑप्शन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे फटाक से बताएंगे। वर्ड आपका है मैरीवुलस। जब आप वर्ड को पढ़ रहे होंगे, प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हैं, तो मैरी वुलस मतलब मैरी वुलस, जो मैरी थी ना वो बिल्कुल वुलस थी, मतलब शानदार थी। तो मैरी वुलस का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा? शानदार होना। अगर आप शानदार हैं तो उल्टा अगर जाएंगे तो क्या होगा? आप भयानक होंगे, आप शानदार नहीं है। तो टेरिबल आपका राइट ऑप्शन। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा मैरीवुलस वर्ड का बी ऑप्शन। आप लोग भी बी ऑप्शन दिए हैं, जबरदस्त। लॉन्ग का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? लंबा सा होना, ठीक। और इंटरेस्टिंग मतलब आप किसी भी चीज में रुचि रख रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक। और मिस मेरिंग मतलब क्या होता है? मिस मेरिंग मतलब इक्वल टू जो सॉन्ग वगैरह आप गाते हैं। तो जब आप किसी भी ऑडियंस वगैरह में जाते हैं, सॉन्ग आप गा रहे हैं, जो ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई, तो उसके ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ये वर्ड आपका मिस मैरिसिंग वर्ड कहलाता है। तो ये भी वर्ड आपको पता हो गया। तो सेकंड नंबर वर्ड का राइट ऑप्शन क्या आया आपका? मैरिवुलस का टेरिबल आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड मिलेगा अब सॉल्व। मैटर को अब सॉल्व कर दिया गया है, तो आपको बाय इज्जत बरी कर दिया गया है अपराध से, मतलब दोष मुक्त आप हो गए हैं। आपको चाहिए एंटोनिम्स, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्त बताएंगे। तो यहाँ पे आपका कंडेमनेन। कंडेमनन का मतलब क्या होता है? आप बाइज्जत बरी नहीं है, मतलब आप दोषी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा एंटोनिम्स अब सॉल्व वर्ड का। ग्रेटिफाई मतलब इक्वल टू ग्रेटिफाई है, तो मतलब आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं। पर्डन मतलब माफ कर देना, रीसॉल्व कर देना, उसे दोबारा से सॉल्व करना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा अपेक। अपेक वर्ड से बताना है आपको एंटोनिम्स क्या राइट होगा। अपेक वर्ड का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी। मतलब कोई भी वस्तु को अगर आपको इस पार से उस पार देखना है, ठीक। आपके सामने एक मिरर है, आप वस्तु को इस पार से उस पार नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि आप घर में देखोगे शीशे, जिससे आप बाल वगैरह करते हैं ना, उसके शीशे के पीछे, मिरर के पीछे जो पॉलिश होती है ना, तो आप इस पार से उस पार नहीं देख पाते क्योंकि उसके पीछे पॉलिश है। अगर पॉलिश ना होती तो आप इस पार से उस पार देख पाते, तो फिर आप अपने बाल सही से नहीं खींच पाते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था? अपारदर्शी मतलब नॉट क्लियर, मतलब साफ साफ न दिखाई देना। अब यहाँ पे एंटोनिम्स आपको चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा, इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, मतलब इस पार से उस पार दिखाई देना, या फिर बोल सकते हैं स्पष्ट या क्लियर बोल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका ए। इसके बाद बात करते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे ट्रांजिएंट।
अगर आप ट्रांजिएंट है मतलब छड़ी के कुछ पल के लिए वो काम आपके लिए हो रहा है। वोलेटाइल, वोलेटाइल इक्वल टू क्या है, आप यहाँ पे स्थिर नहीं है, नॉट स्टेबल बोल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा रिलेक्टेंट, एल वाई लग गया तो रिलेक्टेंटली बताना है इसका एंटोनिम्स क्या होगा। स्मार्टली, अनविलिंगली, जेलस या फेयरली, क्या राइट होगा। रिलेक्टेंट वर्ड का मतलब होता है मेरे दोस्त इच्छुक होना, किसी काम के प्रति आप इच्छुक हैं, आप जुनूनी हैं, आपके अंदर उस काम को सीखने के लिए बिल्कुल जिज्ञासु हैं। और एंटोनिम से ये तो मतलब आप अनिश्चुक होंगे, मतलब उस काम के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, उस काम के लिए आप जिज्ञासु नहीं है। तो अनविलिंगली आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स राइट होगा रिलेक्टेंटली वर्ड का बी ऑप्शन। और यहाँ पे बात करते स्मार्ट मतलब तेज होना, जेलस मतलब ईर्ष्या करना, तो ये भी आपका वर्ड डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा कोलैप्स। कोलैप्स हो गया मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। तो यहाँ पे बताना है इस वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स क्या होगा। तो राइट ऑप्शन बी फुलरिस। फुलरिस वर्ड का मतलब क्या था, फुलरिस होना मतलब फलना फूलना, मतलब अच्छे से होना, मतलब उस चीज का नष्ट ना होना, डिस्ट्रॉय ना होना। तो बी ऑप्शन आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। स्लिप का मतलब क्या होता है, अचानक से आप स्लिप हो गए मतलब फिसल गए, ठीक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल वर्ड से बताना है आपको एंटोनिम्स, और राइट ऑप्शन बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन आपके लिए दिए गए इनर्जेटिक और इनकॉन्सिस्टेंट, इमाकुलेट और हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है, किसी के सपोर्ट करना, सहायता करना, हेल्प हो गया, ठीक। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इमाकुलेट का वर्ड का मतलब क्या होता है, इमाकुलेट इक्वल टू एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध है वो। तो इमाकुलेट का मतलब भी क्या होगा, शुद्ध होना। आपके ऊपर कोई भी दाग या लांछन वगैरह आपके ऊपर नहीं लगे हुए हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। इनर्जेटिक होना, आपके अंदर इनर्जेटिक है, आप उत्साहित हैं, आपके अंदर जोश बहुत है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बचा बी ऑप्शन इनकॉन्सिस्टेंट, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और कंपैटिबल का मतलब क्या होता है, आप किसी से संतुष्ट हैं। तो यहाँ पे आपका इनकॉन्सिस्टेंट मतलब आप संतुष्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा इस वजह से। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मेरे दोस्त। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा रुथलेस। रुथलेस वर्ड से बताना है एंटोनिम्स, आप लोग बताएंगे क्या होगा। जो बंदा रुथलेस होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल खराब बंदा होगा। वो एक चीज में मतलब जिस पे अड़ जाता तो फिर अड़ा ही रहता है। तो आपके एंटोनिम चाहिए तो लीनियंट बंदा, कैसा, लीनियंट। लीनियंट का मतलब क्या होता है, जिससे जो कहा वो उसे वो हो जाता है, मतलब बोल सकते हैं संवेदनशील, क्या बोल सकते हैं, संवेदनशील। और रूथलेस का मतलब क्या था, असंवेदनशील, मतलब वो संवेदनशील नहीं है, ठीक। ये भी आपका हो गया, डी ऑप्शन राइट होगा। रेजुलेट वर्ड का मतलब क्या था, अटल से होना, ठीक। एफ्लुएंट बंदा कैसा होता है मेरे दोस्त, रिच होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं जर्नल। जर्नल वर्ड से बताना है आपको यहाँ पे क्या, मेरे दोस्त फटाक से बताएंगे एंटोनिम्स क्या राइट हो। जर्नल मतलब आप जर्नल हैं, जैसे आप ट्रेन वगैरह में जर्नल बोगी होती तो मतलब उसमें सब लोग भरे हुए थे गधाचार, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक मतलब आप एक जेन्युइन पर्सन है, तो आप क्या है रिजर्वेशन में जाएंगे, आराम से आपको बैठने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन एंटोनिम्स राइट होगा। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। कॉमन होना, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा अनडाउंटेड। अनडाउंटेड वर्ड से बताना है आपको एंटोनिम्स क्या राइट होगा। तो आप लोग फटाक से मेरे दोस्त बताएंगे क्या ऑप्शन सही आपका होगा। मतलब डॉन, DAUNT, इसका मतलब क्या होता है, डरना। अन लग गया तो मतलब आप किसी से डरते नहीं है, नॉट फियर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नॉट फियर। और आपका एंटोनिम चाहिए तो मतलब आप क्या है, कवर्डली फियर है, मतलब आप डर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मेरे दोस्त। नेक्स्ट वर्ड वर्ड मिलेगा आपको वैगियंस। वैगियंस वर्ड से बताना है एंटोनिम्स क्या राइट होगा। मेरे दोस्त आप लोग ऑप्शन बताएंगे इसमें से क्या ऑप्शन आपका सही होगा। ABCD आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए आपके सामने। 5 सेकंड का मेरे दोस्त टाइम है, आप लोग जवाब देंगे जब तक।
बिल्कुल आप लोगों के ऑप्शन शानदार तरीके से आगे, जबरदस्त। तो वेगेंस का मतलब क्या होता है? माफ ना करना। कोई भी व्यक्ति आपकी गलती कर रहा, मिस्टेक कर रहा, तो उसको आप माफ नहीं कर रहे हैं, वो सॉरी सॉरी कहता जा रहा है। अगर आप किसी भी लड़की वगैरह से प्यार करते हैं, ठीक है, बट आपसे क्या होगा, भूल हो गया और आपने कुछ गलती कर दिया, अब आप सॉरी सॉरी कहते चले जा रहे हो लेकिन वो मान नहीं रही, तो मतलब माफ नहीं कर रहे, तो वेगेंस वर्ड का मतलब ये होगा। आपको चाहिए एंटोनिम्स, मतलब जो माफ कर दे, तो राइट ऑप्शन आपका फॉरगिवनेस होगा। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? माफ करना, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एंटोनिम्स। इसके बाद बात करते हैं कस्टम, मतलब जो रीति रिवाज वगैरह होते हैं, कस्टम हो गया आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, प्रिसीव। प्रिसीव वर्ड से बताना है आपको एंटोनिम्स क्या राइट होगा। अगर आप किसी भी चीज को प्रिसीव कर रहे हैं, तो मतलब आप क्या है, अटेंशन है, क्या है मेरे दोस्त? अटेंशन मतलब आप उस चीज को ध्यान से देख रहे हैं, ठीक। और आपको एंटोनिम से तो मतलब आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो नेग्लेक्ट वर्ड आपका राइट होगा, परसीव वर्ड का एंटोनिम्स। इसके बाद फील करना, किसी में फील, ऑब्जर्व मतलब ध्यान देना, रियलाइज करना आपको पता है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, रेबल। वर्ड क्या है? रेबल। और रेबल वर्ड से बताना है आपको एंटोनिम्स क्या राइट होगा। मेरे दोस्त आप लोग बताएंगे यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका सही होगा। ए बी सी डी आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताएंगे क्या होगा। फटाक से आपको टाइम दिया जा रहा है, आप लोग जवाब अपना बताएंगे क्या होगा। बिल्कुल जबरदस्त ऑप्शन आप लोगों की शानदार आ रहे हैं, जबरदस्त। तो रेबल वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा? इसका मतलब नॉइस। नॉइस वर्ड आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है? शोर शराबा। क्या होता है? शोर करना, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका क्या होगा? रेबल वर्ड का आपका साइनोनिम्स। लेकिन मैंने क्या पूछा आपसे मेरे दोस्त? एंटोनिम्स पूछा। तो आप क्या दोगे यहाँ पे? ई लाइट। ई लाइट है, बहुत सी ई लाइट मतलब टू काम, मतलब शांत है वो, ठीक। रबीस आपको पता है, वो का आपको पता है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, रेनिगेड। रेनिगेड वर्ड से बताना है आपको एंटोनिम्स यहाँ पे क्या राइट होगा। मेरे दोस्त फटाक से आप लोग बताएंगे इसका ऑप्शन क्या राइट होगा, जबरदस्त तरीके से, रेनिगेड वर्ड का। बिल्कुल शानदार आप लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं, जबरदस्त तरीके से, शानदार, बिल्कुल शानदार। रेनिगेड इक्वल टू मेरे दोस्त क्या होता है? आप किसी भी पक्ष में शामिल होना, मतलब आपके जो खिलाफ हैं, आपके जो विरोधी लोग हैं, आप उस पक्ष में क्या हो रहे हैं? शामिल हो रहे हैं। और आपको चाहिए एंटोनिम्स, मतलब आप उस पक्ष में शामिल ना हो रहे हैं। फॉलोवर आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एंटोनिम्स। लीडर आपको पता है, नेता होता है, क्रिमिनल आपको पता है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, मेलाइस। मेलाइस वर्ड से बताना है आपका एंटोनिम्स क्या होगा। मेलाइस मतलब मैला सा है, बेकार सा। एंटोनिम्स आपको गुड विल, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका डन हुआ। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, डेजलिंग। डेजलिंग वर्ड का मतलब कितना ब्राइट, चमकीला होना। तो आपको ऑप्शन चाहिए यहाँ पे, क्या राइट होगा मेरे दोस्त बताएंगे ऑप्शन। ऑप्शन बताएंगे इसका क्या राइट होगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको HW होमवर्क में देंगे, आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जैसे ही हमारा वीडियो समाप्त होगा, तो आपको इस वर्ड की मीनिंग, ऑप्शन, एंटोनिम्स आपको फाइंड आउट करके बताना है। फटाक से आप वर्ड को राइट डाउन करेंगे और स्क्रीनशॉट मेरे दोस्त लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे, एडिपोस। एडिपोस वर्ड से बताना है राइट ऑप्शन आपका साइनोनिम्स, यहाँ पे एंटोनिम्स, मेरे तो साइनोनिम्स नहीं है, एंटोनिम्स का है। एंटोनिम्स आपको बताना है एडिपोस वर्ड से क्या राइट होगा। बिल्कुल शानदार आप लोगों के एडिपोस के ऑप्शन आ रहे हैं, जबरदस्त तरीके से आप लोग दे रहे हैं, ABCD जबरदस्त। तो एडिपोस इक्वल टू फैट, मोटा बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं गोद जैसा होना। तो राइट ऑप्शन आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इक्वल टू क्या होता है? थिन। थिन का मतलब क्या होता है? पतला। तो राइट ऑप्शन सी। टिश्यू मतलब ऊतक होते हैं, फैट मतलब आपको पता है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, इंट्रिस्निक। इंट्रिस्निक वर्ड से बताना है आपको एंटोनिम्स क्या होगा। वर्ड आपके लिए दिए गए और राइट ऑप्शन आप लोग बताएंगे यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त। फटाक से आप लोगों की ऑप्शन यहाँ पे आने चाहिए इंट्रिस्निक वर्ड से। बिल्कुल आप लोगों के ऑप्शन जबरदस्त शानदार तरीके से आ रहे हैं, ABCD। तो इंट्रिस्निक मतलब होता है आप क्या है? संगत में है। क्या है? संगत में है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन कर दिया गया है अलग, ऑप्शन थोड़ा सा मेरे दोस्त क्या हो गया, अलग हो गया है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग मतलब कहते संगत होता है, तो एंटोनिम्स आपको इररिलेवेंट ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा, तो आपको इररिलेवेंट लगा देना मतलब असंगत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मेरे दोस्त, और नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा आपके लिए आपकी स्क्रीन के सामने। ये थोड़ा सा ऑप्शन है, थोड़ा सा यहाँ पे इनको काट लेना, ठीक। और सेकंड थर्ड क्लास में मैं थोड़ा सा सही कर दूंगा वर्ड को। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा रिलैक्टेंट। रिलैक्टेंट वर्ड से बताना है आपको एंटोनिम्स मेरे दोस्त क्या होगा, जबरदस्त तरीके से शानदार आप लोगों के ऑप्शन मेरे दोस्त आने चाहिए जबरदस्त तरीके से। तो रिलैक्टेंट वर्ड आपने अभी किया था, इसका मतलब होता है किसी के प्रति इच्छुक होना, जिज्ञासु होना, जानने की इच्छा रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बताना है क्या राइट होगा, और आप लोग ऑप्शन देंगे जबरदस्त तरीके से शानदार, बिल्कुल जबरदस्त। हेजिटेंट मतलब हिचकिचाना होता है, एनॉयड मतलब वरी होना, ईगर मतलब आप उत्सुक हैं, और इम पेशेंट मतलब आप उसके प्रति पेशेंट में नहीं है। आप लोग बताएंगे क्या ऑप्शन आपका राइट होगा मेरे दोस्त। बिल्कुल जबरदस्त आप लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ भी थोड़ा सा ऑप्शन एरर हो गया, ईगर, ईगर का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, उत्सुक होना, और यहाँ पे रिलेक्टेंट का मतलब भी क्या होता है, उत्सुक होना। आपका एंटोनिम चाहिए तो मतलब अनविलिंग होना चाहिए यहाँ पे, तो ये भी थोड़ा सा ऑप्शन एरर है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, प्रिविलेज। प्रिविलेज वर्ड से बताना है आपको एंटोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन आपके लिए आपके सामने। प्रिविलेज का मतलब होता है मेरे दोस्त लाभदायक होना, तो आपका एंटोनिम्स डिसएडवांटेज आपका राइट होगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, वेन। वेन वर्ड से बताना है मेरे दोस्त एंटोनिम्स, और वेन वर्ड आपको पता है घमंड लोग होते हैं, प्राउड एरोगेंट बोलते हैं हम। एंटोनिम्स आपको चाहिए तो मॉडेस्ट आप लगा सकते हैं, बिल्कुल राइट जबरदस्त। वर्ड आता है प्रोपिटियस। प्रोपिटियस वर्ड से बताना है आपका एंटोनिम्स क्या राइट होगा, बिल्कुल जबरदस्त। आप लोगों के शानदार ऑप्शन आना स्टार्ट हो रहे हैं, जबरदस्त आप लोग देंगे फटाक से कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल जबरदस्त होना आप लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं। प्रोपिटियस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, अनुकूल फेवरेबल बोल सकते हैं, फेवरेबल होना, ठीक है। इन ऑस्पिशियस मतलब आप फेवरेबल नहीं है, प्रतिकूल है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट वर्ड चलते, इनेग्मेटिक। इनेग्मेटिक इक्वल टू आपको पता है क्या होता है जटिल सा होना, इंट्रिकेट बोल सकते हैं। आपको चाहिए एंटोनिम्स तो कॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड आपके विजडम। विजडम का मतलब क्या था, बुद्धिमान से होना, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आप लोग बताएंगे यहाँ पे एंटोनिम्स आपका मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का क्या होगा, वर्ड का विजडम का एंटोनिम्स। बिल्कुल जबरदस्त आप लोगों की ऑप्शन मेरे दोस्त आने से ये शानदार तरीके से, बिल्कुल आप लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं जबरदस्त तरीके से। विजडम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बुद्धिमान होना, तो इम्बेसिलिटी आपका राइट ऑप्शन एंटोनिम्स यहाँ पे होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड को, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब भी क्या होता है, आपके अंदर टैलेंट स्किल बहुत है, एंटोनिम चाहिए तो इम्प्रूडेंट आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और नेक्स्ट वर्ड आज का यहीं तक। अगर आपको मेरे दोस्त ये क्लास एंटोनिम्स की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार आए हैं द एग्जाम्स अड्डा परिवार पे जुड़े हुए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और एक अपना कमेंट जरूर बताएंगे, और कमेंट में अपने विचार देंगे कि क्लास कैसी लगी। तो जब तक आप सभी लोग मेरे दोस्त पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और कल की क्लास में फिर से मिलते हैं इसी टाइम पर, और रात के 8 बजे आपको डेली यहाँ पे मिलेंगे शानदार तरीके से। क्लास को एंड करते हैं।